साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पर्यावरण अध्ययन के एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो में एनसीईआरटी पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें आपका घटपर्णी पौधा, टिन खेती, ठंडा रेगिस्तान, ज़मीन से खजाना और ये जो स्कूल जाने के साधन हैं, उन पर जुगाड़ गाड़ी, वल्लम, ऊँट गाड़ी, इन सब पर तेज़ी से चर्चा होगी। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रकरण से सीधे। और ये आपको बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो से एक प्रश्न प्रायः आप देखेंगे कि पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसलिए तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहले बात करेंगे हम नेपथेंस या घटपर्णी पौधे की। ये बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी के साल पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है नेपथेंस या घटपर्णी पौधा। तो इसका पहला बिंदु जो है इस पौधे के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े, लंबे घड़े की तरह होता है। इसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है। घड़े से एक विशेष गंध निकलती है, जिससे यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ही कीड़े अंदर जाते हैं, ढक्कन बंद हो जाता है और वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब दूसरा बिंदु उसके बारे में महत्वपूर्ण है कि यह पौधा ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी पूर्ति करने हेतु यह कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। यह कीड़े मकोड़ों, मेढक, छोटे छोटे मेढकों का शिकार करता है। ठीक है, अब अगला बिंदु है, टॉपिक है महत्वपूर्ण, टिन खेती। टिन खेती से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। टिन खेती साथियों मिजोरम में की जाती है। इसमें ज़मीन पर एक टिन बीज जितने क्षेत्र में बो लिया जाता है, उस क्षेत्र पर उस किसान का अधिकार हो जाता है और ग्राम पंचायत जो सरपंच या मुखिया होते हैं, उस क्षेत्र को उस किसान को आवंटित कर देते हैं। अब बात करते हैं साथियों ठंडा रेगिस्तान की। ठंडा का रेगिस्तान लेह लद्दाख में स्थित है। यह इस इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ दूर दूर तक पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं। यहाँ स्वागत को जूले कहा जाता है। वेलकम शब्द के लिए जूले शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ घर पत्थरों के बने होते हैं, फर्श लकड़ी की होती है, छतें सपाट होती हैं क्योंकि बारिश के पानी के रोककर उसका उपयोग लोग करते हैं। इनके घर 2 मंजिला होते हैं। नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। इसमें जानवर व सामान रखे जाते हैं। सर्दियों के मौसम ये भी नीचे की मंजिल में चले जाते हैं। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इनके घर की दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी होती हैं। घर अंदर से कुटिया जैसा लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी सूखी घास जमा होती है। इनके घर की छत मजबूत मोटे पेड़ के तने से समतल बनी होती है। ठीक है, इनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छत होता है। गर्मियों में छतों पर सब्जियां, फल, उपले, मिर्च आदि ये लोग सुखाते हैं। यहाँ पर हिम तेंदुआ और तिब्बती गधे पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है साथियों जमीन से खजाना, यानी जो खनिज तेल है उसके बारे में बात होगी इस टॉपिक में। जमीन के अंदर गहराई में तेल मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक खास तरह की मशीनों से पता लगाते हैं और गहराई में पाइप को डालकर मशीनों की सहायता से ऊपर खींचते हैं। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। एक प्रश्न इससे पूछा जा चुका है, जिसमें 4 कथन दिए गए थे और कहा गया था कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, हर लाइन इसकी महत्वपूर्ण है। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं। उन्हें अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसी तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन मिलता है। एलपीजी, मोम, चारकोल, ग्रीस भी इसी से मिलता है। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का प्रयोग होता है। भारत का पहला रिफाइनरी सेंटर असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों ट्राली की। लद्दाख में बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए नदी को पार करने हेतु तो ट्राली का उपयोग करते हैं। यह मजबूत लोहे की रस्सी से दोनों तरफ भारी पहाड़ व मजबूत पेड़ से बंधा होता है। ट्राली लकड़ी का एक झूला होता है, जिसमें एक बार में 4 से 6 बच्चे बैठकर नदी को पार करते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न बनता है कि कहाँ के लोग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए या कहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्राली का उपयोग करते हैं। तो ये लद्दाख के बारे में है। ठीक है, अब सीमेंट पुल। स्कूल जाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में बच्चों के स्कूल जाते समय नदी, नहर व नालों को पार करने हेतु तो सीमेंट के पुल होते हैं। ये
सीमेंट, ईंट, गिट्टी और लोहे के सरिये से बने होते हैं। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है, इसलिए हमने आपको दे दिया है। वल्लम, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। केरल में बच्चों को स्कूल जाते समय नदी पार करनी हो तो छोटी नाव वल्लम का प्रयोग करते हैं। यह लकड़ी की बनी होती है। केरल में मलयालम भाषा में चाचा को चिटप्पन, चाची को चिड़ियम्मा, नानी को अम्मामा, बड़ी अम्मा को वलियम्मा कहते हैं, पापा को अप्पन कहते हैं। ऊँट गाड़ी, राजस्थान में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हो तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग करना होता है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। मैदानी इलाके में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। अब एक और गाड़ी, जुगाड़ गाड़ी की बात करेंगे। यह एक गाड़ी का नाम है जिसे जुगाड़ गाड़ी का नाम दिया गया है। इसमें आगे मोटर बाइक और पीछे ट्राली जुड़ी होती है। यह ट्राली लकड़ी के फट्ठे से बनी होती है। यह माल ढुलाई व यात्रा करने में सहायक है। असम के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। असम में घर बांस पर ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और यहाँ नदियों को पार करने के लिए बांस के पुल बनाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। यहाँ पर शुष्क और गर्म जलवायु के अनुकूल ही घर बनाए जाते हैं। घर की दीवार बहुत मोटी होती है। दीवार चिकनी मिट्टी और पत्थर से बनी होती है। ये मोटी दीवारें ऊष्मारोधी का कार्य करती हैं, जो भीषण गर्मी को घर के अंदर जाने से रोकती हैं और रात में अंदर के तापमान को स्थिर बनाए रखती हैं। छतें सपाट होती हैं, जो कटीली झाड़ियों और मिट्टी के परत से बनी होती हैं। दीवारों पर मिट्टी या गोबर का लेप किया जाता है व चूने की पुताई भी की जाती है। एनसीईआरटी में ये सब मैटर्स साथियों दिए गए हैं। इनमें से बहुत आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही फैक्ट, एक एक लाइन उपयोगी हो जाते हैं कई बार, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। बांस से बना पुल, असम में बांस से बने पुल का प्रयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं, क्योंकि वर्षा अधिक होने से वहाँ दलदली क्षेत्र प्रायः बना रहता है। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी बच्चे अस्थायी रूप से बने बांस के पुल से स्कूल जाते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।